नमस्कार दोस्तों। सरकारी रिज़ल्ट के बारे में और देखेंगे किस तरीके से होम पेज और प्लस पोस्ट को किस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाए, किस तरीके से हम सीख सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं और थोड़ी सी HTML के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो पहले हम कोई पोस्ट नया क्रिएट करेंगे। तो जैसे दोस्तों टेबल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। टेबल के लिए आप एक सिंपली सी वर्डपैड में आप एक टेबल बनाइए और यहाँ से अपना मैनेजमेंट सारा कर लीजिए। यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं, एक नई टेबल डाल सकते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ से आप उसका सारा मैनेजमेंट करिए। यहाँ पे भी टेबल है, तो आप इसको एक काम करिए, यहाँ से पूरा टेबल को आप कॉपी कर लीजिए। और आप याद रखिए कि यहाँ पे कोई स्पेस को मत कॉपी करिए नीचे वाले में। और यहाँ से Ctrl+C के माध्यम से आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ समय बचाने के लिए। ये देखिए कॉपी पेस्ट यहाँ पे मैंने, फिर यहाँ पे भी टेक्स्ट पे नहीं, यहाँ पे आपको HTML फॉर्मेट में नहीं, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली तरीके से वो नहीं दिखेगा। तो मैंने ये यहाँ पे जब पेस्ट किया तो यहाँ पे देखिए हमने एक काम किया है, बॉर्डर को हमने 2 पिक्सल कर दिया। बस यही एक चेंज मैंने किया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और कोई भी बदलाव हमने नहीं किया है। तो जैसे मैं नए पोस्ट में इसको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मैं एक नया पोस्ट ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हमने बॉर्डर 2 लिया है बीच में। तो हम इसी तरीके की एक पोस्ट को बनाएंगे और फिर देखते हैं, एक नई पोस्ट ले ही लेते हैं। यहाँ पे मैं नई पोस्ट ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको Ctrl+C मैंने कर दिया है। Ctrl+C के माध्यम से मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं एक नई पोस्ट लेता हूँ। नई पोस्ट को हम इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। तो इसको देखें, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि दोस्तों आपकी टेबल का फॉर्मेट जो है बहुत हद तक जो है उसका व्यू जो निर्भर करता है वो आपकी थीम पे आपने कौन सा टेम्पलेट इस्तेमाल किया है उस पे निर्भर करता है। क्योंकि टेम्पलेट में जो CSS मैनेजमेंट है जिस तरीके से किया गया होगा उसी तरीके का दिखेगा, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन जो यहाँ से जितना HTML में बदलाव किया जा सकता है मैं वो आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए पहला बदलाव तो ये है कि यहाँ पे आप स्पेस छोड़ेंगे, बैक बटन से स्पेस नहीं होगा। तो जाइए यहाँ पे और आप देखिए कि यहाँ पे देखिए टेबल ऑन हुआ है और यहाँ से टेबल ऑफ हुआ है, यानी ये पहला टेबल ख़त्म हुआ है। और पहले टेबल ख़त्म होने के बाद जो है स्पेस है, तो एंड NBSP जो होता है ये स्पेस क्रिएट करता है। इसी को रिमूव कर दीजिए और बस आपका ये देखिए ख़त्म। कभी भी ये जो मतलब कोई भी हेडिंग नंबर 3 में मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? क्योंकि जो यहाँ पे हेडिंग नंबर जब 3 आप कर देंगे तो जो आपकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है, ये जो स्पेस है, ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखा है या कुछ लिखा है यहाँ पे स्टे कनेक्टेड, ये वाइट है और ये बैकग्राउंड भी वाइट है, तो वो ब्लैंक दिखेगा, उसमें कुछ नहीं दिखेगा। मतलब लिखा तो रहेगा लेकिन वाइट मिलके शो नहीं करेगा। तो इसलिए हेडिंग नंबर 3 को इग्नोर करना है। और हेडिंग नंबर 3 के अलावा आप चाहे जो इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग 2 और यहाँ Ctrl+U हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा। यहाँ पे बस इतना सा काम। और दूसरा काम दोस्तों ये देखिए, अगर आप बॉर्डर को देना चाहते हैं थोड़ा इस तरीके का स्ट्रॉन्ग बॉर्डर, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेबल में बॉर्डर लिखना है और इस पे ये देखिए बॉर्डर इक्वल टू, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल में, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना है और यहाँ पे लिखना है बॉर्डर इक्वल टू, और यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे 2 पिक्सल, बस इतना सा लिखना है यहाँ पे। ये देखिए बॉर्डर और ये 2 पिक्सल। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ हमने क्या लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि आपको पता चले यही लिखना है, बस आपको दिख गया होगा। ये टेबल के बाद एंट्री करनी है।
तो जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो इसको कॉपी कर लीजिए और जहाँ पे टेबल और ऑन हुआ है टेबल, तो यहाँ पे टेबल ख़त्म हुआ था तो यहाँ से दूसरी टेबल जो विथ 100% है यहाँ से यहाँ के बाद में यहाँ के बीच में कहीं भी आप लगा सकते हैं, एक स्पेस छोड़िए और इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे टेबल बॉर्डर 2, इसको आप 3 कर दीजिए। अब देखते हैं इसमें क्या बदलाव हुआ, ये देखिए एग्जैक्टली उसी तरीके का हो गया। नेक्स्ट चीज़ चलते हैं, देखिए टेबल के जो अंदर का कंटेंट है, मतलब अगर मैं इसको डार्क करना चाहूँ तो ये संभव इस समय नहीं है, मैंने काफ़ी इसमें प्रयास किया है क्योंकि ये जो है इसका जो CSS कोड है अपीयरेंस में वो उसके द्वारा थीम के द्वारा मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, अच्छा दिखेगा, उसमें कोई वो टेंशन होने वाली बात नहीं है। तो कि ये दिखेगा, अच्छा दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इसको यहाँ से आप जो है इसका कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कलर बदल लीजिए, सेटिंग, ये यहाँ से कंट्रोल करके आप इसको हेडिंग नंबर 2 डाल दीजिए या 3 डाल दीजिए। आपको जो है मैं हेडिंग नंबर 4 कर देता हूँ और यहाँ के बीच में कर लीजिए, यहाँ से कलर बदल लीजिए और यहाँ पे कंट्रोल U के बाद कर लीजिए। अभी देखेंगे बहुत सारा मैनेजमेंट नहीं हुआ होगा तो इन सब को बीच में ले आइए, इस तरीके से मैनुअली आपको करना है, जो ना हुआ हो और जो हो गया हो कोई बात नहीं। उसके लिए यहाँ पे भी बहुत सारा ऐसा होता है फंक्शन कि जो मैनुअली करना पड़ता है, वैसे नहीं होता है। अब हमें आपको समझाना है लिंक के बारे में। यहाँ पे लिंक है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई लिंक लिखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिंक आ गया, तो मैं यहाँ पे ओपन सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसको नेक्स्ट टैब कर देता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये ओपन न्यू टैब में ओपन होगा, मतलब इसी पर्टिकुलर पेज पे नहीं होगा। तो आप हमेशा प्रयास करिए कि इसको नए पेज में करिए, क्योंकि अन्य वेबसाइटें जो होती हैं यही करती हैं, ताकि आपकी वेबसाइट ओपन रहे और वो भी पेज खुल जाए। ये यहाँ से ओपन कर दीजिए ताकि नए पेज पे ये चला जाए। तो इस तरीके से आपको करना है। अब थोड़ा सा मैं लिंक के HTML के बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे पहले मैं इस पोस्ट को पब्लिश करता हूँ, उसके बाद में भी ये पोस्ट डमी टेक्स्ट है तो इसके लिए मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, क्या कहते हैं, कोई भी यहाँ पे RBI का यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ। और आपको अगर अच्छे तरीके से देखना है, ये HTML यहाँ से कॉपी नहीं हुआ, मैं रिज़र्व बैंक यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा वो कॉपी हो गया 2017, बस इतना सा। और मैं इसको अब देखिए और कुछ बदलाव करने हैं जो इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो टाइटल आता है आपकी वेबसाइट पे, जो टाइटल आता है वो टाइटल ना आए, मतलब टाइटल आए, हाइड हो जाए टाइटल, तो क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर पेज का दिया हुआ है। जैसे हम आफ्टर योगा को क्लिक करता हूँ, ये देखिए आफ्टर ये, तो ये अगर चाहते हैं हाइड करना, जिस तरीके से आप अगर सरकारी रिज़ल्ट की साइट को खोलते हैं या किसी साइट को खोलते हैं तो देखते हैं कि ये यहाँ पे UPPCL को मैं खोल ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी टाइटल शो नहीं कर रहा। तो अगर इस तरीके से आप टाइटल हाइड करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने टाइटल रिमूवर का एक फंक्शन, मतलब एक प्लगइन इंस्टॉल किया हो, बस यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे चल के चेक कर दीजिए। नीचे आइए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान से स्क्रॉल बार को, क्योंकि ये टेम्पलेट के मुताबिक है, यहाँ पे इस सेकेंड रो में सेकंड कॉलम जो है उसको चूज़ करिए, क्योंकि ये बेटर रहेगा। ठीक है, ये बेटर रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है इसको राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करिए, ये वाला चूज़ करना है और ये यहाँ पे ये चूज़ करना है। बस इतना सा आपको काम करना है और यहाँ से कोई भी आपको एक कैटेगरी
चूज़ कर लेनी है। कैटेगरी का मतलब जैसे सरकारी नौकरी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको पता ही है कि आपको लगाना है इमेज फीचर। इमेज फीचर एकदम यहाँ पे सेट फीचर इमेज, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और मैं यहाँ से इसको यहाँ पे हम पब्लिश के बटन पे यहाँ पे पब्लिश करते हैं। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये आपका पब्लिश हो जाएगा पोस्ट। बस इतना सा काम करना था। थोड़ी सी और जानकारी अब देंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे रिज़र्व बैंक आरबीआई लीगल एडवाइज़र ये हो गया। अब हम इस पोस्ट को देखेंगे कैसे दिखा, क्योंकि देखिए केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए हमें लगता है कि वो जो हमने हाइड का किया था वो अनचेक रह गया। तो यहाँ से मैं फिर से सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे पर्टिकुलर ये कुछ प्रॉब्लम आ गई थी क्या, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ और फिर बस दैट्स इट। तो यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका जो पेज है वो बाकायदा बहुत अच्छा है। आप अपने कंटेंट को ओरिजिनल रखिए, बेहतर करने का प्रयास करिए सर, और जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको बेस्ट ट्रैफिक मिलेगी। और मेरा प्रयास ये रहेगा, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि ये जो शेयर का बटन है आप कृपया करके दोनों ऊपर और नीचे मत करिए, एक ही जगह करिए, पर्याप्त है। क्योंकि राइट साइड में ऑलरेडी आपने दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका मैनेजमेंट करिए, क्योंकि ये अच्छा बहुत ज़्यादा शेयर बटन भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ से जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मतलब सोशल नेटवर्किंग अच्छी होती है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं होती है कि वो आपके कंटेंट पे फ़र्क डाले। तो ये देखिए यहाँ से जो है टाइटल हाइड हो गया। अब बाकायदा आप इस तरीके से देख सकते हैं और इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस पोस्ट को मैं एक पर्टिकुलर पोस्ट को अब कैसे हमें इसका मैनेजमेंट करना है, होम पेज पे कैसे डालना है और वहाँ पे कैसे डालना है। तो आप जानते हैं ये होम पेज है। होम पेज इसके लिए है, इस वेबसाइट के लिए नहीं है, लेकिन सरकारी रिज़ल्ट के लिए ये होम पेज है। अब एक चीज़ यहाँ है, यहाँ पे मैं एक डालूँगा और यहाँ पे डालूँगा और यहाँ पे डालूँगा, और इससे आप जान जाएंगे किस तरीके से कंटेंट, मतलब किस तरीके से लिंक को इंसर्ट किया जाता है। तो बाकायदा ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, लेकिन बहुत केयरफुल्ली ढंग से, आराम से, और एक भी सेकंड ध्यान इधर उधर नहीं। यहाँ पे पेज बिल्डर पे क्लिक करना है। मैंने बताया है कि कभी भी इसको पेज बिल्डर के अलावा कहीं नहीं ओपन करना है, नहीं तो ये सारी सेटिंग्स गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसको आपको हमेशा पेज बिल्डर पे ही क्लिक करना है। तो बस अब यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक जो टेक्स्ट ओपन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे जैसे ही आपने ये पेस्ट किया तो ये ऊपर हो गया, मतलब रो के ऊपर हो गया, मतलब बॉक्स के ऊपर हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ी सी HTML ज़रूर सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं HTML पे चलता हूँ, और यहाँ पे जो 5 पिक्सल लिखा है, 5 पिक्सल लिखा है, मैं जूम कर दूँगा। यहाँ पे 5 पिक्सल लिखा है। 5 पिक्सल को आपको नीचे एकदम 5 पिक्सल के नीचे आप करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए पेस्ट करने के बाद यहाँ पे रिज़र्व बैंक का आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आप फिर से आप विजुअल पे जा सकते हैं। विजुअल पे जाने के बाद यहाँ से लिंक ले लीजिए। लिंक लेने के बाद ये आप कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ से हमने लिंक इंसर्ट किया। पहले मैं आपको लिंक के बारे में भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लीगल एडवाइज़र ऑनलाइन फॉर्म। आगे पीछे कोई HTML कोड नहीं लगा है, उसके बाद में IBPS का लगा हुआ है। तो जब मैं लिंक डालूँगा तो कौन सा HTML कोड क्रिएट होगा मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो ये देखिए मैंने इस पर क्रिएट लिखा, और यहाँ पे भी इंटर कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए फिर मैं यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब देखता हूँ फिर से उसी को। अब देखिए यहाँ पे एक कोड बना,
ये देखिए, ये यहाँ पे और यहाँ इसको मैं बड़े पे अब लेके आऊँगा। यहाँ तक का HTML कोड मैं आपको दिखाऊंगा जो क्रिएट हुआ है। तो अब यहाँ इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, छोटा थोड़ा और करता हूँ और थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं HTML कोड को। देखिए, हमने लिखा था इतना ही हमने लिखा था। मैं इसको मतलब इतना जो है HTML कोड लगा है, ठीक। अब इतना HTML कोड लगा है तो HTML यानी लिंक का कोड क्या होता है, किसी की लिंक को देना हो तो ए हर्फ इक्वल टू और इन्वर्टेड कामा में उस लिंक का नाम। तो यानी इस लिंक का नाम मैं इसको नीचे यहाँ पे जो था इसको मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ये लिंक है किसका, वेबसाइट की लिंक है जो हमने एंट्री की। यानी किसी भी पोस्ट में लिंक डालने के लिए इतना HTML कोड होता है। ये देखिए, ए हर्फ ये इतना होता है। तो अगर क्योंकि ये तो पूरा शो नहीं, शो तो केवल इतना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कर रहा है। शो कौन सा करता है, इसके बीच वाला, ये देखिए, ये इसके बीच वाला शो करता है, लिंक नहीं शो करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये लिंक शो नहीं करता है, HTML कोड नहीं शो करेगा, केवल आपको ये यहाँ पे जो आपने इंसर्ट किया हुआ है कोड के बाहर वही आपको दिखेगा। ओके, तो ये इतनी चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और होती है जो नेक्स्ट टैब की बात आती है। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने किया था तो ये देखिए, यहाँ पे जब मैं फिर से चलता हूँ, यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, फिर से सेटिंग पे चलता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ओपन कर देता हूँ, फिर से मैं HTML कोड को कॉपी करता हूँ, देखता हूँ क्या कॉपी हुआ, मतलब क्या नया बना। फिर वहीं ए हर्फ से ले करके और लास्ट तक ए जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद देखिए, मैं यहाँ पे फिर से वही पूरा HTML कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, सारी की सारी चीज़ें वही है, लेकिन लिंक के बाद यहाँ से लिंक, ये तो लिंक को मैं हटा दे रहा हूँ, लिंक के बाद यहाँ पे कोई भी कोड नहीं था। आप देखे होंगे कोई भी कोड नहीं था। यानी ये इतना जो लिखा गया, ये इसको आप भूल जाइए। ये रियल जो है नो पेयर जो है, इसको आप भूल जाइए। ये क्यों क्रिएट किया गया इसके बारे में जानकारी होने की कोई ज़रूरत नहीं। टारगेट इक्वल टू जो ये ब्लैंक स्पेस लेकर, ये अंडर स्पेस लेके ब्लैंक लिखा है, ये न्यू टैब के लिए एक HTML कोड है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, हर्फ लिंक मतलब एक लिंक का HTML कोड सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो अब मुझे ये पता, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। तो इस तरीके से कोड को इंसर्ट कर सकते हैं बाकायदा। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के आप करिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पे सेव का बटन दबाना है, बस इतना सा करना है। देखिए यहाँ पे आपका आ गया और फिर आपको यहाँ पे जा कर के डन कर देना है, पब्लिश चेंज कर देना है और यहाँ पे आपका पोस्ट सेव हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है इसमें और उसके बाद में आपका काम हो गया। ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और जस्ट सेकंड में आपका ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब कोई क्लिक करेगा तो ये नेक्स्ट टैब में खुलेगा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट टैब के लिए ये वाला जो ए हर्फ है, ओ सॉरी, जो ये टारगेट ब्लैंक ये वाला HTML कोड है, ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, यानी वेबसाइट भी ओपन है और ये नेक्स्ट पेज पे लेके गया। इस तरीके से क्रिएट किया गया। नेक्स्ट चीज़ मैं समझाता हूँ। अब हमें चलना है, इसको एडिट करना। ये जो पेज होम पेज है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है, क्योंकि छोटी सी गलती करेंगे तो हो सकता है आपका पेज ख़राब हो जाए। तो आप इसको बढ़िया तरीके से आराम से करिएगा। तो ये चलिए, अब ये यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। ओके दोस्तों, अगर आप नए हैं, यही वीडियो देख रहे हैं, इसके प्रीवियस वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो कृपया जाके इसको देख सकते हैं।
इसको हमने किस तरीके से क्रिएट किया। आपको यहाँ पे बीच में ले जा कर के कहीं भी यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर देना है। तो ध्यान रखिए, मैंने इसको क्लिक करने के बाद जो आया है, इसको कैसे मैनेज करना है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा यहाँ से, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक गड़बड़ी होगी भी नहीं। यहाँ से मैंने लिंक को कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे आप लिंक को किस तरीके से डालेंगे मैं ये बता दे रहा हूँ। यहाँ से मत करिएगा, कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे जा करके, और यहाँ पे ये जो है ऐसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए, हो गया, ये लिंक हो गया। लेकिन देखिए यूपी स्कॉलरशिप है, यहाँ से टेक्स्ट को एडिट मत करिएगा, नहीं तो टेबल ख़राब हो जाएगी। जो ये इसकी मैंने बिट तैयार की है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से आपको HTML में चलना है। HTML में चलने के बाद यहाँ पे देखिए यूपी स्कॉलरशिप जो लिखा है, यहीं पे तो हमने बदलाव करना था। यहाँ पे RBI ऑनलाइन फॉर्म कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, RBI का फॉर्म था, Ctrl+Z, तो मैं यहाँ पे RBI कर देता हूँ। RBI ऑफिस, क्या कौन सा फॉर्म था, RBI किस चीज़ का फॉर्म था, मैं एक बार देख लेता हूँ। RBI लीगल एडवाइज़र का फॉर्म था, लीगल एडवाइज़र का फॉर्म है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट करिए और ये देखिए लीगल एडवाइज़र का फॉर्म है, तो ये हो गया यहाँ पे। तो अब बस इतना सा काम करना था और यहाँ पे जाने के बाद आपको बस वही काम यहाँ से डन करना है और फिर यहाँ पे पब्लिश कर देना है। आई होप आपको ये HTML कोड समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा था। इसी का प्रयोग हमेशा होगा, आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ से रिफ़्रेश हुआ और यहाँ से हमने डन करना था, डन हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए जब लीगल पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा और वही RBI का फॉर्म ओपन हो जाएगा। बस इतना सा मैनेजमेंट करना है और आपको कुछ नहीं करना। ये देखिए डन, ओके। तो बस अब ये यहाँ पे जिस पोस्ट की भी लिंक आपको डालनी हो, जो भी चाहते हैं, इसे कहते हैं मार्क्यू सेक्शन। इसे मार्क्यू सेक्शन मतलब ये जो थोड़ा डायनेमिकली चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, लेफ़्ट राइट कर रहा है, यही है। तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, बस यहीं पेज बिल्डर पे क्लिक करना, ध्यान रहे और कहीं मत क्लिक करना। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये वेबसाइट बन चुकी है। यहाँ पे मार्क्यू सेक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जो बन चुकी है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन वो फाइल दोस्तों करप्ट हो गई, उसके बाद नहीं चली। और जब मैं चेक करने लगा, वीडियो एडिट करने लगा, तो पता चला कि ये प्रॉब्लम है। तो मुझे फिर से वो ट्यूटोरियल को कंप्लीट तो करना ही है। मार्क्यू सेक्शन तक हुआ था, मार्क्यू सेक्शन को बताना था, यहाँ तक हो चुका था। तो वहीं पे हम फिर से चलते हैं। तो आपको दोस्तों चलना है पेज बिल्डर पे। पेज बिल्डर पे क्लिक करने के बाद हमें चलना है मार्क्यू सेक्शन पे। ये यहाँ मार्क्यू सेक्शन पे, यहाँ पे मुझे इसको कट कर देना है। मार्क्यू सेक्शन पे सीधे यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये पेज को मैंने HTML में किया है, क्योंकि अगर टेक्स्ट और HTML दोनों फॉर्मेट में ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे। तो मैं यहाँ पे Ctrl+C के माध्यम से सारे कॉपी कर लेता हूँ और मैं वर्ड पैड पे आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या कोड लिखा हुआ है इसमें। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली इसको पोस्ट करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो सिंपली से देखिए मार्क्यू का लाइन ऑन हुआ है यहाँ पे, बहुत इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये इसकी वजह से ये लेफ़्ट राइट कर रहा है। यहाँ पे मैंने लिंक के बारे में आपको बताया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो लिंक है, बिल्कुल यहाँ पे इंसर्ट करना है। और इसके बाद में देखिए ये बोल्ड, ये बी ऑन हुआ है और बी क्लोज हुआ है, इसका मतलब ये फॉन्ट जो है बोल्ड कर देगा और फॉन्ट साइज़ 3 रखा गया है। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बस इतना सा करना है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नई पोस्ट डालनी है, मैं एक नई पोस्ट डालता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पोस्ट पे चलता हूँ,
पोस्ट पे चलने के बाद बिहार वाली जो थी, जो ये बिहार कहाँ गया बिहार भाई, ये बिहार पुलिस ऑनलाइन फॉर्म जो है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एज ए टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, नहीं तो लिंक कॉपी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ मैंने हिंदी में कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद ही मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो चाहे आप इसकी तरह डबल स्लैश, मतलब डबल ये जो लगता है स्टॉप, तो यहाँ पे ये देखिए हिंदी में ये हो गया। लेकिन अब देखिए ये तो HTML कोड है नहीं, तो आप क्या करिए, जब समझने के लिए यहाँ से लेके कोई भी एक लाइन ए हर्फ से लेकर के ए जो जहाँ बंद है उसको Ctrl+C के माध्यम से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब करना क्या है कि ये बिहार वाला यहाँ से इसे कॉपी करिए Ctrl+X के माध्यम से, मार्किंग को नीचे रखे रहिए, समझने के लिए अच्छा रहेगा। और फिर ये जो 2017 लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस इतना सा काम कर दीजिए। यहाँ पेस्ट कर देंगे जब, तो आप इतना दिखेगा, लेकिन लिंक तो अभी भी वही पुराना वाला है, तो आपको नया लिंक इंसर्ट करना है। तो नया लिंक किस तरीके से इंसर्ट किया जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नया लिंक, ये इसका लिंक अब हमें डालना है, तो इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ पे ये देखिए सरकारी वाला यहाँ से यहाँ तक का है, तो यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे केवल समझाने के लिए आपको वर्डपैड में बता रहा हूँ, आप वहीं सीधे पे करिएगा जो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे Ctrl+C पूरे को कर देता हूँ और यहाँ से मैं पूरा ही हटा देता हूँ, और फिर ये देखिए यहाँ से मैं पूरा हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल ऐसे कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे लाइन देखिए आपको आ रहा होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, यहाँ पे बी मैंने लगाया है BR का मतलब होता है ये जिसके बाद जितना कंटेंट लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा, यानी ब्रेक करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये जेल के बाद मुझे अगर ब्रेक करना है, तो ये देखिए जेल वाला अगर मुझे ब्रेक करना है तो जेल वाला ही ब्रेक करना है। यहाँ पे जेल प्रहरी के बाद ब्रेक करना है, तो ये यहाँ पे तो नहीं, ये तो पूरा एक ही लिंक है, मैं गलत समझ रहा था। तो अगर मुझे ये लाइन ब्रेक करनी है यहीं से, तो मैं यहाँ पे सीधे इंसर्ट BR कर देता हूँ। ये देखिए लाइन ब्रेक हो गई कि नहीं हो गई, तो बिल्कुल हो गई। तो ये एम्प्टी है, ये क्लोज बंद नहीं होता है, ये केवल ऑन होता है, पेज ब्रेक कर देता है बस यहाँ पे। और उसके बाद आपको डन कर देना है, पब्लिश चेंज कर देना है और फिर वेट करना है कुछ सेकंड, और फिर आपका पेज ये ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाएगा। और ये रिफ़्रेश हो गया। तो आई होप ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप यहाँ से जा कर के पेज पे, यहाँ पे पोस्ट पे न्यू कैटेगरी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जानते होंगे मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं, SEO अगर हटाना चाहते हैं, यहाँ पे व्यूज़ हटाना चाहते हैं, डेट हटाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे अगर 20 की जगह 40-50 करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से ऐड कैटेगरी कर सकते हैं, ऐड कैटेगरी पे जा कर के अपना ऐड कैटेगरी करिए। ऐड कैटेगरी करते समय यहाँ पे आप कैटेगरी का नाम लिखेंगे। स्लग का मतलब होता है वही URL, जैसे ये है वो स्लग लग जाएगा। अगर कुछ है तो करेंगे, अगर खाली छोड़ते हैं तो वही अपने आप आ जाएगा स्लग, जो आपने यहाँ पे टाइटल डाला हुआ है। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई पेरेंट कैटेगरी है, मतलब IBPS के अंदर, जैसे मान लीजिए IBPS RRB डाल रहे हैं, तो उस कैटेगरी को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बाकायदा एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जितना ज़्यादा लिखेंगे, 140 कैरेक्टर से ज़्यादा मत लिखिएगा, लिखेंगे तो SEO के लिहाज से बेहतर होता है। और स्पैम सील्ड मैंने यहाँ पे कर दिया है, बेहतर है ये, वर्डप्रेस सब बेहतर है। तो ये मेरे लिए थीम कुछ नई रही, लेकिन इस थीम में कुछ प्रॉब्लम भी मुझे दिखी। वो प्रॉब्लम आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट मेरे एक मित्र हैं, भाई हैं, अभी आज ही बने हैं, जिनकी वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए
ये पेज है यहाँ पे एक्टिवेट नहीं की गई है थीम। हो सकता है मैं कुछ कोड इंसर्ट कर रहा था तो वो कोड एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब मैं जो चाह रहा था वो हुआ नहीं, तो शायद इसकी वजह से नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है कि फुल बेनिफिट तब भी मिलेगा आपको जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे, तो इसकी वजह से हो सकता है। न्यूज़ एड पेपर थीम है, थीम अच्छी है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी है। तो यहाँ पे है, आप जो मैंने ये कंटेंट बताया है जो मतलब प्रीवियस वीडियो और ये 20 वीडियो में है, तो मैं थीम कोई भी हो, थीम से कोई फ्री की थीम हो, कोई भी थीम हो, मैंने जो बताया है वो हर जगह काम करेगा। थीम से मुझे कोई लेना देना नहीं होता है। और मैं तो कहता हूँ फ्री थीम इस्तेमाल करनी है, फ्री की थीम तो टेसरैक्ट इस्तेमाल करिए। अगर आपको प्रीमियम लेनी है तो मुझसे संपर्क एक बार ज़रूर करिए, कमेंट करिए, मैं प्रीमियम आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने की। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है ज़रूर बताइए। लेकिन छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन प्राइस कंपैरिजन साइट की, जैसे बहुत सारी वेबसाइटें हैं, प्राइस बाबा या माई स्मार्ट प्राइस टाइप की साइट, उस टाइप की साइट की एक इंक्वायरी आई थी। एक क्या 2-3 लोगों ने पूछा, क्योंकि जब मैंने अमेज़ॉन स्टोर डाला था, हाउ टू मेक ए अमेज़ॉन स्टोर एफिलिएट का जो बेस्ट था वीडियो, ठीक है, वो जोन प्लगइन के माध्यम से बताया था, तो लोगों ने कहा कि इस पे 3-4 लिंक हो जाए, मतलब प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट की तरह। तो दोस्तों ये आपको जल्द ही आपको वेबसाइट देखने को यूट्यूब पे मिलेगी, ये वीडियो ट्यूटोरियल। मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी यहाँ पे, जैसे ही मैं सीधे प्रोडक्ट के बारे में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई प्राइम ख़रीदना चाहता है, अगर आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ गया, अच्छी रैंकिंग हो गई, आपने अच्छे तरीके से सब कुछ लिखा है, कई सारे प्रोडक्ट हैं, गूगल में सर्चिंग हो रही है, तो आपका पेज खुल रहा है, तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे तो आएगा ही। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक स्टोर क्रिएट होगा, जहाँ पे यहाँ सब आपका एफिलिएट लिंक होगा और उनके प्राइस होंगे। सिंपली तरीके से कोई अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे क्लिक करता है, फ्लिपकार्ट पे क्लिक करने के वो आपके एफिलिएट लिंक से जुड़ेगा, वो 3-4% जो भी कमीशन आपका होगा मिल जाएगा, वहाँ से अर्निंग हो सकती है आपकी। और आप थर्ड पार्टी का यहाँ एडवर्टाइजमेंट भी लगा के, लाइक एडसेंस अनदर या स्पॉन्सर्ड लगा के भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये मैंने तैयार कर लिया है, जल्दी ही आपके पास ये वीडियो ट्यूटोरियल आएगी सस्ते में और सरल में, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चाहे वो अमेज़ॉन स्टोर हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील, मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपने वीडियो के मेरे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरे 80 वीडियो से प्लस हो गए, 80-82 वीडियो जब मैं देखता हूँ 100 सब्सक्राइबर, तो मुझे लगता है कि यार वीडियो सब्सक्राइबर तो हो नहीं रहे हैं, वीडियो तो देखे नहीं जा रहे हैं, मैं फर्जी वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, अगर आपका कोई सुझाव है ज़रूर दें।